नमस्कार छात्रों, मैं सोमनाथ पटनी, हिंदी अध्यापक, संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल लातूर। आज आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूँ। उसका नाम है प्रत्यय। देखिए, प्रत्यय शब्द का एक अंश होता है। मूल शब्द के पीछे शब्द का अंश जुड़ने से उस मूल शब्द को विशेष अर्थ प्राप्त होता है। इसकी परिभाषा हम देखेंगे। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसा शब्दांश जो मूल शब्द के बाद लगकर उस शब्द में उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। देखिए, उस शब्द में परिवर्तन लाता है और उस शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन लाता है। इस मूल शब्द के बाद अगर कोई उसका अंश जुड़कर एक नया शब्द बनता है तो उसी को हम क्या कहेंगे? प्रत्यय। प्रत्यय को अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो यह मूल शब्द के बाद में शब्द का अंश जुड़कर एक विशेष अर्थ प्रस्तुत करने वाला ऐसा शब्द बन जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय मीन्स शब्द का अंश। ध्यान रखिए, प्रत्यय का मतलब क्या है? शब्द का अंश। यह पूर्ण रूप से शब्द नहीं होता। किसी भी मूल शब्द के बाद उसको जुड़कर उस शब्द में और उस अर्थ में परिवर्तन लाने की क्षमता प्रत्यय रखता है। देखिए, प्रत्यय के कुछ उदाहरण हम देखेंगे। यहां पर एक वाक्य है, यह बच्चा बहुत चंचल है। चंचलता मनुष्य का स्वभाव है। चंचलता इस शब्द को ता लगाने से दूसरा नया शब्द बन गया है। ता यह शब्द का अंश है, शब्द नहीं है तो शब्द का अंश है, लेकिन वह शब्द का अंश जब मूल शब्द के पीछे से लगता है तो उस अर्थ में वह परिवर्तन करता है। उसी को हम क्या कहेंगे? प्रत्यय। देखिए, प्रत्यय के ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। रंगोली, रंग अधिक ओली या रंग जमा ओली। यहाँ पर ओली ये क्या है? यह प्रत्यय है। रंग ये क्या है? मूल शब्द है। मूल शब्द को जैसे ही ओली यह प्रत्यय लगता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। एक उसका विशेष अर्थ वहां पर प्रस्तुत हो जाता है। भारत ये देश का नाम है, लेकिन जब ईय प्रत्यय लगा जाता है तो वह भारतीय बन जाता है। जैसे कहते हैं ना, हम भारतीय नागरिक हैं, है ना। भारतीय ये शब्द कैसे बना? भारत जमा ईय। अगर आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा गया भारतीय इस शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो आपको बताने आना चाहिए कि इसमें ईय यह प्रत्यय लगा हुआ है। अगला उदाहरण है बंगाली। देखिए, बंगाल यह प्रांत का नाम है और उसको ई की मात्रा लगने से या ई ये उपसर्ग लगने से, ई यह प्रत्यय लगने से इसका रूपांतर क्या हो गया? बंगाली। स्वतंत्रता, स्वतंत्र जमाता। यहां पर ता यह क्या है? उपसर्ग है। क्या प्रत्यय है? स्वतंत्र ये मूल शब्द है और ता यह प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं? मूल शब्द के बाद में जो शब्दांश जुड़ जाता है उस शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। श्रद्धालु, श्रद्धा
जमा आलू। यहां पर आलू ये क्या है? ये शब्द का एक अंश है। श्रद्धा, इस शब्द को जोड़ने से श्रद्धालु हो गया। ईर्ष्यालु है ना, ईर्ष्यालु होता है, श्रद्धालु होता है। ऐसे आलू नाम के उपसर्ग लगाकर बहुत सारे शब्द हम बना सकते हैं। जैसे मानवता, इसमें ता यह प्रत्यय है। मानव यह मूल शब्द है और ता उसका प्रत्यय है। मिलाप, मिल प्लस आप, इससे हो गया मिलाप। अगला देखिए, अक्कड़ यह प्रत्यय लगाकर कुछ शब्द बनाए गए हैं। भुलक्कड़, घुमक्कड़, मीन्स भूल प्लस अक्कड़ भुलक्कड़, घूम प्लस अक्कड़ घुमक्कड़, घूमने वाले उसको घुमक्कड़ कहते हैं, भूलने वाले हमेशा उसको भुलक्कड़ कहते हैं, है ना। अक्कड़ यह प्रत्यय लगकर ये शब्द बने हुए हैं। झगड़ालू, देखिए यहां पर आलू यह प्रत्यय लगा हुआ है। झगड़ा जमा आलू, झगड़ालू। आलू, ईर्ष्यालु, ईर्ष्या जमा आलू, ईर्ष्यालु। दया जमा आलू, दयालु। देखिए मूल शब्द और उसके प्रत्यय कैसे हैं, उसमें विशेष अर्थ की प्राप्ति कैसे आ रही है, इस उदाहरण से हमें पता चलता है। देखिए अगला उदाहरण, ईया यह प्रत्यय लगाकर, ईयल ईयल यह प्रत्यय लगाकर अड़ियल, मरियल। देखिए अड़ियल और मरियल ये शब्द बने हैं। और आऊ यह प्रत्यय लगाकर चलाऊ, टिकाऊ, बिकाऊ, ऐसे बहुत सारे शब्द आऊ प्रत्यय लगाकर बनते हैं। देखिए अगले उदाहरण यहां पर दिए गए हैं। इक प्रत्यय लगकर बने हुए उदाहरण हैं। परिवार, पारिवारिक। देखिए शब्द में कैसे परिवर्तन हो रहा है, उसके अर्थ में कैसे परिवर्तन हो रहा है। विज्ञान, वैज्ञानिक। इतिहास, ऐतिहासिक। वर्ष, वार्षिक। राजनीति, राजनीतिक। उद्योग, औद्योगिक। व्यवहार, व्यवहारिक। लोक, लौकिक। भूगोल, भौगोलिक। इस प्रकार के उदाहरण हमने यहां पर देखे हैं। तो आपको प्रत्यय किसे कहते हैं समझ में आ गया। और एक बार मैं बताना चाहूंगा, प्रत्यय वह शब्द का अंश है जो शब्द के बाद में शब्द से, मूल शब्द से लगाया जाता है, और उस मूल शब्द के बाद में शब्द का अंश जुड़ने से उस शब्द में परिवर्तन आता है। ऐसे शब्द के अंश को हम प्रत्यय कहते हैं। तो आज हमने यहाँ पर प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखे हैं। धन्यवाद।